वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामि। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 175वां अंक है। पिछले अंक में हम लोगों ने भगवान के द्वारा अर्जुन के प्रश्न के अनुरूप स्पष्ट आदेश दिया, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। कर्म एव कुरु, एवकार के साथ यहाँ भगवान ने अर्जुन को कहा। यद्यपि इसके पहले भी एक सामान्य वचन भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहा है, वह श्लोक संख्या 3:19 में, तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। कार्यं कर्म समाचर यह आदेश जैसा ही है, पर उसकी पूर्णता यहाँ इस श्लोक में 4:15वें श्लोक में भगवान ने किया। कुरु कर्मैव, दूसरा रास्ता भगवान अर्जुन को नहीं दे रहे हैं। कर्म किस प्रकार करना चाहिए, यह एक विषय है और इसके संबंध में विस्तार से भगवान ने पीछे नहीं कहा है, थोड़ा थोड़ा कहा है, एकत्रित कर कहीं नहीं कहा है। अब जो तुम कर्म करो तो कर्म को करने के पीछे जो रीति नीति विज्ञान होना चाहिए, उससे संबंधित भाव ज्ञान को भगवान आगे दे रहे हैं। तो हम देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ भगवान ने कर्म को किस प्रकार से किया जाए इससे संबंधित उपदेश दिया है। श्लोक संख्या 2:38 में भगवान ने कहा था, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पहले बहुत इस पर चर्चा हो चुकी है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, यह प्रारंभिक कर्मयोग की स्थिति नहीं है। यह जब उसमें ज्ञान का अच्छा खासा प्रादुर्भाव हो गया है, तब इसलिए भगवान ने कहा ऐसा ते विहिता सांख्ये, यह स्थिति ज्ञान योग की स्थिति है। क्योंकि सुख दुख में समान रहना, लाभ अलाभ में समान रहना, जय पराजय में समान रहना, यह जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, अंदर प्रकृति पुरुष से अपने आप को पृथक अनुभूति करने का स्वभाव नहीं उत्पन्न होगा, उदित होगा, तब तक संभव नहीं है। किंतु ऐसा होना चाहिए, इसको लक्ष्य करके ही कर्म किया जाए। 2:38 के बाद 2:47 और 48 में भगवान ने पुनः कर्म कैसे किया जाए इससे संबंधित कुछ चर्चा की।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। और कर्म फल का तुम अपने आप को हेतु मत बनाओ, अर्थात कर्तापन का त्याग करो, फल की कामना मत करो। और ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कर्म करने की आवश्यकता क्या है, ऐसी बुद्धि से अकर्म अर्थात जो कर्म का नहीं करना है, आलसी होकर बैठ जाना है, भगवान कल है, उसमें भी तुम्हारी आसक्ति नहीं हो। और फिर अगले श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समुत्तम योग उच्यते। यहाँ भी आसक्ति का परित्याग करके योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए भगवान ने कहा, सिद्धि में सम होकर। और समता का यह जो भाव है उसको योग कहा जाता है, उपाय कहा जाता है संसार से मुक्त होने का। यहाँ की दशा भी ज्ञान योग की दशा है, इसलिए प्रारंभिक कर्मयोगी के लिए यह सीधा सीधा फिट नहीं होता है। यहाँ कर्म तो किया जाएगा ज्ञान योग की दशा में भी, किंतु जो एकदम प्रारंभिक स्थिति में है उनके लिए ऐसा होना संभव नहीं है, भले वो बुद्धि में वह इस विषय को धारण करके रखे। तीसरे अध्याय में जब सकाम कर्मियों के संबंध में भगवान ने उपदेश दिया 3:9 से लेकर 3:16 तक, उसके बाद 3:17 में भगवान ने ज्ञानी का जो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं आत्माराम, उनका उपदेश दिया। तब 3:19 में आकर भगवान ने फिर कर्म किस प्रकार करना चाहिए इसका थोड़ा सा तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। यहाँ भी आसक्ति रहित होने को कहा गया है। तो हम ये देख रहे हैं कर्म के फल में आसक्ति का नहीं होना ही यह कर्मयोग की भूमिका में उतरने का जो है वह मापदंड है। जो ऐसा नहीं कर सकता है वह तो फिर सकाम है, वो और फिर उसकी रीति अलग होगी। बस इतना ही यहाँ संकेत है। इसके बाद पुनः 4:30 में जाकर भगवान ने कुछ कहा है, कर्म किस प्रकार करो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। निराशी फल कामना से रहित होकर, निर्मम होकर मतलब अहंकार और ममकार से रहित होकर, अध्यात्म चेतसा परमात्मा में अपने चित्त को स्थित करके, और मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य सारे कर्मों का फल सहित मुझे अर्पण कर दो। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ फल के अर्पण की बात कही है। शरणागति का एक प्रारंभिक भाग कर्म योग में होता है और इसी को योगे बुद्धि कहा गया था। आप लोगों को ध्यान हो, जो बुद्धि का विषय आया था, योगे बुद्धि क्या है, वह यही भक्ति का यह अंश, शरणागति का यह अंश जो है, इसके बिना मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मुझ कृष्ण में तुम अपने सभी कर्मों का त्याग कर दो, समर्पण कर दो, इसके बिना कर्म जो है वह योग नहीं बन पाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बस संक्षेप में भगवान ने अभी तक कम थोड़े विषयों को रखा है। कर्म को ज्ञान उत्पन्न करने की दृष्टि से करना चाहिए। ज्ञान उत्पन्न करने का भाव है मैं अपने स्वरूप को समझ पाऊँ कि मैं प्रकृति से पृथक एक जीवात्मा हूँ, प्रकृति के साथ मेरा एक दोषयुक्त संबंध हो गया है किसी दोष के कारण, उससे मुझे अलग होना है, और मेरा जो नित्य संबंध ईश्वर के साथ है उस संबंध की प्राप्ति हमारा प्रयोजन होना चाहिए। भगवान की, ईश्वर की अनुभूति का जो भाव है वह भी ज्ञान कहलाता है, और जीवात्मा की अपनी अनुभूति जो है वह भी ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान में 2 स्तर हैं। जीवात्मा को प्रकृति से अलग रूप में अनुभव करना, यह एक ज्ञान की स्थिति है।
और जीवात्मा को ईश्वर से नित्य संबंध युक्त देखना और उसके अनुरूप कार्य करना, यह ज्ञान की ऊपर की स्थिति है। अब जब भगवान ने अर्जुन को यहाँ चौथे अध्याय में कहा स्पष्टतः कर्म ही करो, तो पुनः भगवान इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान ने कहा पूर्वतरम कृतम, पूर्व लोगों ने जिन कर्मों को किया है वैसा ही कर्म तुम करो, किंतु जिनको ठीक से कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान नहीं होता है वे इसमें ठीक से इसे नहीं कर पाते। इसलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में कभी लोग भी मोहित रहते हैं। कभी मतलब यहाँ शास्त्रज्ञ ही समझना चाहिए। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इसलिए मैं तुम्हें कर्म के संबंध में ज्ञान दूंगा जिसको जानकर तुम अशुभ अर्थात इस संसार से मुक्त हो जाओगे। जानोगे तब उसका अनुष्ठान करोगे और फिर उसके द्वारा जो प्राप्ति स्थिति है उसे प्राप्त कर तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ भगवान ने किम कर्म किम अकर्म ऐसा कहा। दूसरे अध्याय में जब भगवान ने यह कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त अकर्मणि, यहाँ जो अकर्म शब्द है इसका अर्थ है कर्म का स्वरूपतः आचरण ही नहीं करना, आलसी होकर बैठ जाना। किंतु इस जगह जो भगवान अकर्म शब्द को लक्ष्य कर रहे हैं इसका अर्थ होता है निष्कर्मता। अकर्मता का अर्थ यहाँ समझेंगे निष्कर्मता। शास्त्र में इसके लिए पृथक निष्कर्मता शब्द का प्रयोग होता है। इसका अभाव यह होता है कि कर्म में ज्ञान को देखना। निष्कर्मता को ज्ञान के अर्थ में लिया है। अकर्म के दोनों अर्थ हो सकते हैं। कर्म का नहीं करना आलसी होकर, वह भी अकर्मता है, और ज्ञान को उसमें देखना, ज्ञान की स्थिति उसमें है, ज्ञान को वह उत्पन्न करता है, ज्ञानमय हो जाता है, इस दशा को भी अकर्मता कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम निष्कर्मता भी है। नैष्कर्म्यम अच्युत भाववर्जितम, ऐसा भागवत में श्लोक है। वो वहाँ नैष्कर्म का अर्थ है ज्ञान। तो कर्म अकर्म क्या है इस विषय में सामान्य लोग तो क्या बड़े बड़े शास्त्रज्ञ लोग भी मोहित रहते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें जो कहा पूर्वाचार्यों के, पूर्व लोगों के द्वारा अनुष्ठित कर्मों को करो, मैं उससे संबंधित ज्ञान तुमको अभी आगे दे रहा हूँ जिसको जानकर तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म को अवश्य समझना चाहिए, बोद्धव्यम समझना चाहिए, जानना चाहिए। विकर्मणः च बोद्धव्यम, विकर्म को भी ठीक प्रकार से समझना चाहिए, जानना चाहिए। अकर्मणस्य बोद्धव्यम, और अकर्म को भी ठीक प्रकार से जानना चाहिए, समझना चाहिए। गहना कर्मणो गति, कर्म से संबंधित, कर्म को ही आधार बना करके विकर्म भी होगा, कर्म को ही आधार बनाकर अकर्म को भी परिभाषित किया जाएगा। इसलिए कर्म शब्द के द्वारा भगवान ने यहाँ विकर्म और अकर्म दोनों को ही संग्रह कर लिया कि कर्म की गति बहुत गहन है। ऐसा नहीं है कि बस कर्म कर दिया हो गया, ऐसा नहीं है। पहले तो यह है कि कर्म करना क्या है, इसके लिए भगवान ने पीछे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः
यह श्लोक कह दिया है। स्वभाव और शरीर दोनों गुणमय हैं, इनको आधार बनाकर फिर आगे क्या कर्म करना है इसका विभाजन भगवान ने किया है। इस विभाजन से बाहर जाकर जब कुछ किया जाएगा तो वह उस सीमा का लंघन है, वह स्वधर्म नहीं होकर परधर्म है, और परधर्म का पालन जो है वह मंगलमय नहीं होता है। यह तो सीधी एक बात हो गई कि करना क्या है, मेरे लिए कर्तव्य क्या है। अब जो कर्तव्य है उसको भी कैसे करना है, यह विषय चल जो है वह यहाँ चल रहा है अभी। तो भगवान आगे कर्म की परिभाषा देंगे, इसके लिए अगली मंजरी में ही हम इसे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।